हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति विटारा ब्रेज़ा की और इसे कंपेयर करने वाले हैं मारुति की दूसरी गाड़ी अर्टिगा के साथ। वैसे तो ये दोनों ही गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं। जहां एक और विटारा ब्रेज़ा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो वहीं दूसरी ओर अर्टिगा एक एमपीवी है। लेकिन फिर भी इन दोनों ही गाड़ियों के VXI वेरिएंट की प्राइसेस में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों के VXI वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो ब्रेज़ा की लेंथ है 3995 mm, जो कि 400 mm कम है अर्टिगा की लेंथ से। ब्रेज़ा की विड्थ है 1790 mm, जो कि 55 mm ज़्यादा है अर्टिगा की विड्थ से। ब्रेज़ा की हाइट है 1640 mm, जो कि 50 mm कम है अर्टिगा की हाइट से। वहीं बात करते हैं व्हील बेस की, तो विटारा ब्रेज़ा में 2500 mm का व्हील बेस दिया हुआ है, जो कि 240 mm कम है अर्टिगा से। वहीं बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ब्रेज़ा में 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, जो कि 18 mm ज़्यादा है अर्टिगा में मिलने वाले 180 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस की, तो ब्रेज़ा में 328 लीटर्स का बूट दिया हुआ है, जो कि 119 लीटर्स ज़्यादा है अर्टिगा में मिलने वाले 209 लीटर्स के बूट से। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। तो इस इंजन को इन दोनों ही गाड़ियों में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये इंजन 103 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि बराबर है अर्टिगा की पावर के। वहीं ये इंजन 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि बराबर है अर्टिगा के टॉर्क के। ये इंजन 17.03 kmpl का माइलेज क्लेम करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि 1.98 kmpl कम है अर्टिगा के मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज से। वहीं ये इंजन 18.76 kmpl का माइलेज क्लेम करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि 0.77 kmpl ज़्यादा है अर्टिगा के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज से। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में सेम पावर और सेम टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि थोड़ा बहुत माइलेज का अंतर है। अर्टिगा ब्रेज़ा के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है, जो कि अर्टिगा में मिलने वाली स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। चलिए अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं ब्रेज़ा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। मतलब आप ब्रेज़ा का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ब्रेज़ा में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर डिफॉगर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें ब्रेज़ा में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप ब्रेज़ा का VXI ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं, तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल होल्ड कंट्रोल और मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं अर्टिगा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो अर्टिगा में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें अर्टिगा में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। मतलब आप अर्टिगा का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, जिसमें कि दोनों ही गाड़ियां बराबर ही सेफ्टी फीचर्स ऑफ़र करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फ़ीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें ब्रेज़ा में तो मिल जाते हैं, लेकिन अर्टिगा में नहीं मिल पाते। तो ब्रेज़ा में हमें स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर विंडो विद ऑटो अप डाउन फीचर, जबकि अर्टिगा में सिर्फ ऑटो डाउन मिलती है, ऑटो अप नहीं मिलती। इसके अलावा ब्रेज़ा में डुअल LED फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs, जबकि अर्टिगा में सिर्फ सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही मिलते हैं। तो ये कुछ वो फीचर्स थे जो हमें ब्रेज़ा में तो मिल जाते हैं, लेकिन अर्टिगा में नहीं मिल पाते।
चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें अर्टिगा में तो मिल जाते हैं लेकिन ब्रेज़ा में नहीं मिल पाते। तो अर्टिगा में हमें फ्रंट कूल्ड ट्विन कप होल्डर्स, रियर एसेसरी सॉकेट, रूफ माउंटेड रियर एसी वेंट्स और थर्ड रो सीट्स, जो कि अर्टिगा का सबसे बड़ा एडवांटेज है ओवर द ब्रेज़ा। इसके अलावा अर्टिगा में डुअल टोन इंटीरियर दिए हुए हैं जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं ब्रेज़ा के कंपैरिजन में। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो ब्रेज़ा में हमें 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया हुआ है जो कि 3 लीटर्स ज़्यादा है अर्टिगा में मिलने वाले 45 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज़ की। तो ब्रेज़ा में हमें 16 इंचेस के टायर्स दिए हुए हैं जबकि अर्टिगा में 1 इंच छोटे 15 इंच तक के ही टायर्स मिल पाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस की। तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब आपको ये सेम प्राइसेस ना मिलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और कंपैरिजंस देखने के लिए।